हेलो फ्रेंड्स, आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 ए। ठीक है, सो 3.2 ए है, 3.2 बी है एंड 3.2 सी। ऐसे 3 पार्ट्स बनाए हैं इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 3.2 के। सो एक्सरसाइज 3.2 ए ख़त्म कर डालते हैं। सो इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूशन से दिए गए फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा सकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने स्टडी किया था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप के एग्जांपल्स थे, उसको भी स्टडी किया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 10 तक सॉल्व किए थे हम लोगों ने। कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। अब 11 से लेकर तो 17 तक अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर रुक जाते हैं, क्योंकि टाइम भी अगर बचता है इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा तो भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नया जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो नए वीडियो के अंदर लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर शुरुआत में कुछ मुझे फॉर्मूलाज आपको डिराइव करके देने हैं, जिनको हम लोग स्पेशल इंटीग्रल्स इस नोटेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो आने वाले फॉर्मूलाज है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो उनका डेरिवेशन हमें देखना है। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के अंदर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव ले रहे थे तब उसके अंदर कुछ अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल थे। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, उसकी जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर कुछ 1 2 3 4 क्वेश्चन थे और फिर हर क्वेश्चन के अंदर कुछ सब क्वेश्चन थे। तो उसके अंदर आप लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे, तो आपको बाहर एक इनवर्स फंक्शन दिया हुआ रहता था और एंगल के अंदर आपको वेरिएबल के फॉर्म में कुछ दिया हुआ रहता था। तो उसकी जगह पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रखते थे, जिससे आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस के फॉर्मूलाज अवेलेबल है उसका यूज करके आप वो इनवर्स फंक्शन और अंदर का फंक्शन को कैंसिल करके आप डेरिवेटिव निकाल सकते थे, है ना। तो जैसे वहां पर आप लोग करते थे, सिमिलर वे से हमें आगे के जो फॉर्मूलाज है स्पेशल इंटीग्रल्स में जिसको बोल रहा हूँ, तो वो सारे फॉर्मूलाज हमें डिराइव करने हैं। ठीक है, सो इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में मैंने जगह दी है ताकि थ्योरेटिकल पार्ट पूरा सेपरेट रहे। ठीक है, और काफ़ी सारे स्पेशल टाइप्स आने वाले हैं उसके अंदर जिनको हमें डिस्कस करना है उसके अंदर। तो फॉर्मूलाज देखेंगे, डिराइव करेंगे, बाकी स्पेशल टाइप देखेंगे और फिर 3.2 बी एंड 3.2 सी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा लेट आई कैपिटल आर बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ tan रेज़ टू 5x dx। ठीक है, करना क्या है, अभी इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे किया जा सकता है इंटीग्रेट, तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि tan रेज़ टू 5x तो स्टैंडर्ड फंक्शन है नहीं जिसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसके बारे में सोचेंगे। तो tan रेज़ टू 5x को हम लोग लिख सकते हैं tan क्यूब x इंटू tan स्क्वायर x। अब ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि tan स्क्वायर x के लिए मेरे पास सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला अवेलेबल है, फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ, जिससे फायदा होगा मुझे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास सिर्फ tan ही तो है जिसकी जगह सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। सो tan की जगह अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको sec ऑब्वियसली sec स्क्वायर मिलने वाला है tan का डेरिवेटिव। सो आपको sec तो चाहिए होगा, तो उस हिसाब से हम लोग सही जा रहे हैं। सो tan स्क्वायर x की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा sec स्क्वायर x -1 dx। ठीक है, अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। tan को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा tan क्यूब x इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan क्यूब x, और यहाँ पर क्योंकि दो टर्म्स बने हैं तो ब्रैकेट डाल देता हूँ और dx लिखता हूँ, क्योंकि dx दोनों के लिए भी मल्टीप्लाइड है। चलिए अब ये tan क्यूब x बन गया है इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, तो अगर मैं अच्छा sec स्क्वायर x बनाया यहाँ पर, हाँ तो सही है ना, tan x की जगह पर अगर p रखता हूँ तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x dx, तो सही बन गया ये। चलिए इसको थोड़ा सा अभी लिखते हैं हम लोग। फिर से यहाँ पर tan क्यूब है, इसका मसला सॉल्व नहीं हुआ अब तक, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan x इंटू tan स्क्वायर x। ठीक है, एंड dx। अभी हम लोग इस इंटीग्रल को सेपरेट कर लेते हैं। सो tan क्यूब x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x, और मैं इसको लिखूंगा sec स्क्वायर x -1 dx। इसको अभी सेपरेट नहीं करते, थोड़ा सा काम बचा है हमारा अभी भी, क्योंकि हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा है हमने इसको, ले लेते हैं
माइनस टेन एक्स है इंटू टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, टेन स्क्वायर एक्स को आपने लिखा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, डी है। अब बेटा टेन क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, बचेगा टेन एक्स डी एक्स। इन दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा? इन दोनों में से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स एंड प्लस टेन एक्स ब्रैकेट के बाहर डी एक्स, ठीक है। अब बेटा आप लोग इसको क्रॉस करके लिख सकते हो, मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ, ओरिजिनल फंक्शन रखता हूँ, सिर्फ यहाँ तक हटा रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए मैं सेपरेट कर रहा हूँ इसको, तो अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के अंदर टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स, इस वाले टर्म को मैंने सेपरेट किया डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अब अगर हम इसको बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो बेटा क्योंकि हमें सिर्फ इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करना है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो i इज इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे i1 और इसको बोलेंगे i2 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग i1 को सेपरेट सॉल्व करेंगे, i2 को सेपरेट सॉल्व करेंगे, जो भी i1 और i2 का वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे, तो ये बोर्ड के मेथड से हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स। सो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो बेटा, पुट tan x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट किसके साथ में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको हटाता हूँ नीचे वालों को, सो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, सो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा dt, सो देयरफॉर i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx बन जाता है dt, tan x के ऊपर हम लोग रखते हैं t, सो t क्यूब माइनस यहाँ पर आएगा t और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बन गया है dt। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t रेज़ टू 4/4 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ठीक है, तो c1 बोलेंगे प्लस सी को, क्योंकि जब आपको फाइनल आंसर लिखना है तो इसका इंटीग्रल में इसके अंदर भी कांस्टेंट है, इसके अंदर भी कांस्टेंट, दोनों के कांस्टेंट को मिला के हम लोग एक नया कांस्टेंट दैट इज सी दिखा सकते हैं। तो हम लोगों ने i1 को सिर्फ इधर इंटीग्रेट किया है एंड i2 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, इंटीग्रल ऑफ tan x dx क्या होता है, तो इंटीग्रल इसका होता है log ऑफ mod sec x, सही है, प्लस c, सो therefore इक्वेशन 1 becomes i is equals to, i मतलब दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन, i is equals to i1 का वैल्यू कितना आया है, अच्छा इसका फाइनल लिखा नहीं हमने, t की जगह पर हम लोग रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे, दैट इज t is equals to क्या, यहाँ पर c2 लिखेंगे, t is equals to tan x रखा था, सो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन आएगा tan raised to 4x by 4 माइनस tan square x by 2 एंड प्लस c1। सो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, i1 की जगह पर आ रहा है tan raised to 4x by 4 माइनस tan square x by 2 प्लस c1, और आप लोग i2 की जगह पर लिखेंगे प्लस log of mod sec x प्लस c2, तो ये बाकी का एज इट इज रहेगा, c1 प्लस c2 को आप रिप्लेस कर सकते हो प्लस c से, मतलब एक ही कांस्टेंट देंगे तो अच्छा रहेगा, वैसे दोनों भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो इस तरीके से आएगा सॉल्यूशन आपका tan raised to 5x का, ठीक है बेटा। सो बोर्ड में अगर पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से अच्छे से लिखना है सारी चीजें, और अगर नहीं ऐसे ही पूछा जाता है तो ऑप्शन तो दिए हुए रहते हैं, उस हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये 11th का सॉल्यूशन था, इसको पॉज करके आप लोग लिखेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हटा देता हूँ।
ये 17 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अभी देखेंगे। सो लेट आई बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ cos रेज टू 7x dx, इसको इंटीग्रेट करना है हमें। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो ये जब भी ज्यादा पावर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो आपको इसको सोचना है स्प्लिट करके कि क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए और किसके जगह पर क्या रखा जाए, जिससे हमें हमारा काम आसान बन सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर cos रेज टू 7x दिया है, तो इसको अगर मान लीजिए मैं cos रेज टू 6x लिखता हूँ इंटू cos x dx, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर x रेज टू 3 इंटू cos x dx, सही है। अब यहाँ पर cos x dx दिख रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, cos स्क्वायर x को आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, उसका क्यूब इंटू cos x dx। अब सब्स्टिट्यूशन समझ में आया क्या होगा, अगर sin x के ऊपर मैं t रखूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। सो पुट sin x इज इक्वल टू t, sin x इक्वल टू t रखा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो cos x और t का डेरिवेटिव आएगा dt बाय dx, सो dx इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सो cos x into dx मिल जाएगा dt, सही है। तो cos x dx कन्वर्ट हो गया dt में और sin x इधर पर आ गया t, सो देयरफॉर आपका इंटीग्रल जो आएगा दैट विल बी देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस sin x इधर पर आएगा t स्क्वायर रेज टू 3 और cos x dx इधर पर आएगा dt, सही है। चलिए अब पास्कल ट्रायंगल यूज करके इसको एक्सपांड करो, या फिर ये तो क्यूब है तो a माइनस बी होल क्यूब तो ज्यादातर हमें ध्यान में होता है क्या है। सो ऊपर वाले को पॉज करके लिखेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए मैंने sin x के ऊपर t रखा था ना, हाँ। सो इसका एक्सपांशन क्या होगा, a क्यूब दैट इज 1 माइनस 3a स्क्वायर b, सो माइनस 3a स्क्वायर b मतलब क्या होता है a माइनस b होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, प्लस माइनस 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 प्लस ये माइनस है ना, प्लस माइनस ओके, प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस बी क्यूब आएगा, ठीक है। सो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3a स्क्वायर बी मतलब t स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर मतलब ab स्क्वायर मतलब t स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज t रेज़ टू 4 एंड माइनस b क्यूब मतलब t स्क्वायर का क्यूब दैट इज t रेज़ टू 6 एंड dt। सो दिस इज व्हाट एक्सपांशन। वैसे भी पास्कल ट्रायंगल से देखा जाएगा तो आपको कोएफिशिएंट तो पता है 1 3 3 1 आएगा, ऊपर से आपको पता है कि जो पहला टर्म होता है उसका पावर क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। सो 3 2 1 0 ऐसे, और जो दूसरा वेरिएबल है उसका पावर बढ़ते जाता है, पहले पावर 0 था फिर 1 आएगा दैट इज टी स्क्वायर एज इट इज, फिर टी स्क्वायर का पावर 2 मतलब टी रेज़ टू 4, टी रेज़ टू 2 का पावर 3 मतलब टी रेज़ टू 6। पास्कल ट्रायंगल आसान है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है क्यूब का ध्यान में रहता है। अब हर किसी को सेपरेट करना है तो मैं डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, सेपरेट करके लिखना है आपको। सो 1 का इंटीग्रेशन आएगा t माइनस 3 टाइम्स t क्यूब बाय 3 प्लस 3 इंटू टी रेज़ टू 5 बाय 5 माइनस टी रेज़ टू 7 बाय 7 प्लस c। तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा t माइनस टी क्यूब। अच्छा मैं डायरेक्टली t की जगह पर साइन रख सकता हूँ, सो साइन x माइनस साइन क्यूब x प्लस 3 बाय 5 साइन रेज़ टू 5x माइनस साइन रेज़ टू 7x बाय 7 प्लस c। अब एक बार मैं देख लेता हूँ आंसर सही है या नहीं, कहाँ गया। हाँ तो साइन x माइनस साइन क्यूब x प्लस 3 बाय 5 साइन रेज़ टू 5x माइनस साइन रेज़ टू 7x बाय 7 प्लस c। तो आंसर सही है, ठीक है बेटा। तो 11th हो गया, 12th भी हो गया, समझ में आया आपको। तो इन एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो रेशियोज दिए और हाईएस्ट पावर है तो स्प्लिट करो पावर्स को
और उस हिसाब से फिर उसको आइडेंटिटीज का यूज करके सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करो। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देख के ट्रिग्नोमेट्री याद आती है कि कुछ थोड़ी बहुत? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये देखा था आपने, tan का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन और एंगल भी स्पेसिफिक तरीके से, कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री में देखा है क्या? 13 आपको इंटीग्रेट करना है, लेट i be equals to tan 3x into tan 2x into tan x dx को, इसको इंटीग्रेट करना है हमें भाई। कैसे करेंगे? इसको देखने के बाद याद आना चाहिए, जब भी आपको ऐसे tan का मल्टीप्लिकेशन दिखेगा 3 रेशोज का, तो इसमें से सबसे बड़ा वाला एंगल देखो कौन है, 3x। सो tan 3x को इक्वेट करो, इसको आप ऐसे करने दो, tan 3x को क्या लिख सकते हो आप, tan of 2x plus x। सो tan a plus tan b का फॉर्मूला, tan of a plus b का फॉर्मूला यूज करो। सो tan of a plus b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b, that is 2x into x। सो ये है tan 3x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर इधर वाले डिनोमिनेटर को इधर वाले मल्टीप्लाई करो। सो tan 3x in bracket 1 minus tan 2x into tan x, this is equals to tan 2x plus tan x। ठीक है, अब tan 3x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3x minus tan 3x into tan 2x into tan x, which is equals to tan 2x plus tan x आपको मिल रहा है। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, आपको रिप्लेस करना, क्योंकि देखो इधर आप इसको इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन भी ढंग का नहीं है और रेशो के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसलिए हम लोगों ने ये किया था। और ये हमने पहले भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसे टाइप का एग्जांपल सॉल्व किया। अब इस मल्टीप्लिकेशन को राइट हैंड साइड में भेजो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, tan 3x एज इट इज, ये दोनों लेफ्ट में आएंगे तो आपको मिलेगा माइनस tan 2x माइनस tan x, और ये राइट में चला जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। मतलब आप tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x की जगह पर इसको रिप्लेस कर सकते हो, इसकी जगह पर, क्योंकि ये और ये बराबर है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो इसकी जगह पर इसको रखो, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, स्टैंडर्ड फंक्शन है। अब स्टैंडर्ड कैसे, तो क्योंकि इनके बीच में माइनस का साइन है तो सबको सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। सो देयरफॉर गिवन i becomes tan 3x minus tan 2x minus tan x, ये हमने किसकी जगह पर लिखा है, इसकी जगह पर ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया। सो dx, अब आप लोग इसको अगर सेपरेट करते हो तो आपको मिलेगा tan 3x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x dx। ठीक है, सो tan x का इंटीग्रल क्या है बेटा, log ऑफ mod sec x। सो tan 3x का इंटीग्रल आएगा log ऑफ mod sec 3x, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना भूलना नहीं है। सो 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस इसका इंटीग्रल आएगा log ऑफ mod ऑफ sec 2x, और x का कोएफिशिएंट 2 उससे डिवाइड करना है, माइनस ये तो स्टैंडर्ड है, दैट इज log ऑफ mod sec x प्लस c। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अच्छा 20 मिनट हो रहे हैं, काफी टाइम हो गया इसके अंदर, 20 मतलब 19 मिनट हो गए, तो आप लोग पॉज करके इसको लिख लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थोड़े लास्ट के क्वेश्चन बड़े ही होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, so let I is equals to sin raised to 5x into cos raised to 8x dx है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, sin raised to 5x into cos raised to 8x, क्या सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है इसके बारे में सोचना है। देखो पावर्स तो काफी बड़े दिख रहे हैं, तो
देखो इसका पावर इवन है 8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos x की जगह पर अगर सब्स्टिट्यूशन करना है तो देखिए sin रेज टू 5x को मैं sin रेज टू 4 से 4x लिखूंगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इनटू sin x dx। समझ रहे हो मैं क्या करने जा रहा हूं? देखो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसका पावर इवन है, तो इसको आपको इसलिए मतलब इवन है, मतलब ये इवन है ये ऑड है, तो अगर ये ऑड है तो इसमें से एक साइन को बाहर लिया जाए, मतलब sin रेज टू 4x इनटू sin x। तो अगर मैं cos की जगह पर t रख देता हूं तो cos को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस sin x dx इनटू dt, तो sin x dx की जगह पर माइनस dt आ जाएगा, cos की जगह पर t आ जाएगा t रेज टू 8, और जो यहां पर बचेगा वो है sin रेज टू 4, तो इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x होल स्क्वायर। तो sin स्क्वायर को आप 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दो तो cos की जगह पर t आ जाएगा, तो काम बन जाएगा हमारा। देखो कैसे बनता है, सो sin रेज टू इसको हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर x होल स्क्वायर इनटू इसको एज इट इज रखते हैं इनटू sin x dx। अब आप इसको लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर इनटू cos रेज टू 8x इनटू sin x dx। ठीक है, अब करना क्या है आपको, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू t और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या मिलेगा आपको, माइनस sin x cos x का डेरिवेटिव और t का डेरिवेटिव dt बाई dx, सो माइनस sin x dx इज इक्वल टू आपको मिलेगा dt, दैट इज sin x dx को आप लिख सकते हो माइनस dt। ठीक है बेटा, सो sin x dx से आएगा माइनस dt और cos की जगह आएगा t, तो आप इसको cos करके लिख लेना, मैं हटा दे रहा हूँ इसको। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, cos की जगह पर t और यहाँ पर आपको मिलेगा t रेज टू 8 और sin x dx क्या बन जाएगा dt माइनस dt। ठीक है, अब इसका काम हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपांड करूंगा सबसे पहले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t रेज टू 4 इनटू t रेज टू 8 dt। इस माइनस साइन को बाहर ही ले लेते हैं, ये माइनस dt का माइनस मैंने बाहर ले लिया, t रेज टू 8 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो t रेज टू 8 माइनस 2 टाइम्स t रेज टू 10, 8 प्लस 2 10 प्लस 8 प्लस 4 12, सो t रेज टू 12 और ये dt। अब बेटा करना क्या है, अब तो आप लोग सीधा सीधा सेपरेशन कर लो, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो माइनस टी रेज टू 8 ये माइनस बन जाएगा प्लस dt प्लस 2 टाइम्स टी रेज टू 10 dt माइनस टी रेज टू 12 dt। तो माइनस से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो जो प्लस थे वो माइनस बन गया, जो माइनस था वो प्लस बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, माइनस से इसके बाहर रहेगा, सो माइनस टी रेज टू 9 बाय 9 प्लस 2 टाइम्स टी रेज टू 11 बाय 11 माइनस टी रेज टू 13 बाय 13 प्लस सी। तो टी का वैल्यू क्या रखेंगे आप लोग, टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया था, कहाँ गया, cos x की जगह पर हमने t सब्स्टिट्यूट किया था, सो cos रेज टू 9x बाय 9 प्लस 2 टाइम्स cos रेज टू 11x बाय 11 माइनस cos रेज टू 13x बाय 13 प्लस c। सो ये है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, जो कि सही है। बुक के अंदर इसका आंसर गलत दिया है, ये सही है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो यही है बेटा समझने वाली बात इसके अंदर, यही है कि ये टिपिकल टाइप के थोड़े से एग्जाम्पल है जिसके अंदर पावर ज्यादा है, तो इसको कैसे स्प्लिट करना है, या फिर ये वाला एग्जाम्पल था इसको कैसे आप लोगों ने टर्म्स में कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन को, तो ये सारे ट्रिक्स होते हैं, इसको ध्यान में रखना होता है ना। चलिए आप लोग इसको लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, लेट आई बी इक्वल्स टू, क्या फंक्शन है, 3 रेज टू cos स्क्वायर x इनटू sin 2x dx। आपको ऑब्वियस बात है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी बेस इंडेक्स फॉर्म में होता है तो या तो बेस की जगह पर सब्स्टिट्यूशन आता है या फिर इंडेक्स की जगह पर आता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंडेक्स गड़बड़ लग रहा है, तो इंडेक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। तो इंडेक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूशन आने के बाद में ये कन्वर्ट होना चाहिए उसी वेरिएबल में जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप,
तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, पुट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम्स cos x, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x और इसका डेरिवेटिव आएगा dt/dx। अब बेटा ये माइनस साइन हटा दो, 2 sin x into cos x है sin 2x, अब ये dx आ जाएगा इधर into dt, तो sin 2x dx क्या बनेगा माइनस dt, सो sin 2x dx आ जाएगा माइनस dt। ठीक है, अब देयरफॉर i क्या मिलेगा आपको, अब ये सब्स्टिट्यूशन जब रखेंगे इसके अंदर cos स्क्वायर x की जगह पर आएगा t, तो 3 रेज़ टू t into sin 2x dx बन जाएगा माइनस dt। अब माइनस को बाहर ले लो, 3 रेज़ टू t dt, तो ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, a रेज़ टू x into dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, a रेज़ टू x by log a, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा माइनस 3 रेज़ टू t by log 3 प्लस c। अब t का वैल्यू t की जगह पर क्या आएगा बेटा, cos स्क्वायर x आएगा, therefore i is equals to क्या मिल रहा है आपको, therefore i is equals to minus 3 raised to log x, सॉरी log कहाँ से आया, cos स्क्वायर x आएगा minus 3 raised to cos स्क्वायर x divided by log 3 plus c। अच्छा इस log की वजह से हुआ होगा, आंसर -1 by log 3 into 3 raised to cos स्क्वायर x plus c, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बेटा, तो पॉज करो, इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 के अंदर फंक्शन क्या है, 16 के अंदर फंक्शन है sin 6x डिवाइडेड बाय sin 10x इंटू sin 4x। देखो ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एक नया आयाम देगा आपकी सोच को, क्योंकि हर जगह सब्स्टिट्यूशन ही जरूरी नहीं होता, हर कई जगह पर आपको ऑब्जर्वेशन भी सही होना चाहिए और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज भी याद होने चाहिए। अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो एंगल्स को देखो 10 और 4 दिख रहा है और ऊपर 6x दिख रहा है, तो जिसको भी ये बात समझ में आ गई कि क्यों ना 6x को 10x माइनस 4x लिखा जाए, डिवाइडेड बाय sin 10x है इनटू sin 4x है। अब खास बात क्या है इसके अंदर की, जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो टेंशन नहीं है कुछ, ठीक है ना। जैसे अब ऊपर sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो sin a cos b माइनस cos a sin b एंड डिवाइडेड बाय sin 10x इनटू sin 4x dx। ठीक है, तो आप डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो, सो sin 10x into cos 4x डिवाइडेड बाय sin 10x into sin 4x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 10x into sin 4x डिवाइडेड बाय sin 10x into sin 4x dx। आप लोगों ने सेपरेशन भी कर लिया, अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा sin 10x और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा sin 4x, तो बचेगा क्या आपके पास, इधर बचेगा cot 4x dx माइनस इधर बचेगा cot 10x dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log ऑफ sin x, तो यहाँ पर cot 4x है तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, log ऑफ mod sin 4x, तो डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि x का कोएफिशिएंट 4 है, माइनस log ऑफ sin 10x डिवाइडेड बाय 10 एंड यहाँ पर आएगा प्लस c। ठीक है बेटा, सो ये है 16 का सॉल्यूशन, तो कभी कभी ऐसे भी सोचना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, पॉज करके लिख लेना आपको। So last question of this exercise नहीं बोल सकता मैं, एक्सरसाइज का जो पार्ट ए है 3.2 ए का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो काफी ज्यादा क्वेश्चन थे इसके अंदर, पहले क्वेश्चन के अंदर 25 और ये 70, तो 42 क्वेश्चंस हो गए है ना, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। वैसे पिछले साल ज्यादा थे, इस साल नए सिलेबस में बहुत कम कर दिए गए। ये इंटीग्रेशन इंडिफाइंड इंटीग्रल बहुत बड़ा टॉपिक था,
जिसको कट कर दिया है नए सिलेबस के अंदर। कट कर दिया मतलब कंटेंट उतना ही रखा है, बस नंबर ऑफ एग्जांपल्स कम कर दिए हैं। जो सिमिलर टाइप के एग्जांपल होते हैं ना उसको हटा दिया है उन्होंने। तो नहीं तो इसी एक्सरसाइज जैसे अभी इसके अंदर 3.2 ए बी सी 3 एक्सरसाइज किए ना, तो वो एक्सरसाइज अलग अलग नाम से थे, 3.2 3.3 3.4 ऐसे थे। मतलब हर टाइप के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल दे रखे थे। तो वो थोड़ा सा कचरा कम कर दिया है, कचरा इन द सेंस की रिपीटेड एग्जांपल्स कम किए हैं। ठीक है। सो इंटीग्रल ऑफ sin x into cos cube x डिवाइडेड बाय 1 plus cos square x dx। ठीक है। सो आपको इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। क्या सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है इसके बारे में सोचना है, क्योंकि डिनोमिनेटर भी दिख रहा है आपको यहाँ पर 1 plus cos square x। तो अगर मैं cos की जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, cos की जगह अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो sin x dx बन जाएगा dt। तो देखते हैं करके। सो पुट cos x इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। सो माइनस sin x cos x का डेरिवेटिव और t का डेरिवेटिव dt बाय dx। तो आपको मिलेगा माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt। सो दिस विल बी sin x into dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। ठीक है। So therefore I is equals to integral of sin x dx से minus dt, cos x की जगह पर है t, so t cube divided by 1 plus t square dt minus dt। तो चलिए थोड़ी देर के लिए माइनस को बाहर ले लेते हैं, ये dt वाला माइनस बाहर लिया गया है। ठीक है। अब दिस इज इक्वल्स टू माइनस, कुछ एडजस्टमेंट किया जा सकता है क्या, नीचे देखिए, नीचे क्या है 1 plus t square या t square plus 1। तो अगर जो भी एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर ऐसे तो ये पूरा ये 1 और t स्क्वायर सेपरेट नहीं हो सकते, तो आप लोगों को ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में अपने आप t स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, लेकिन आपको t क्यूब को रिप्लेस करना है इससे, तो t क्यूब तो चाहिए होगा। तो इस पूरे ब्रैकेट को t से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, t इंटू टी स्क्वायर मिलेगा t क्यूब, फिर एक्स्ट्रा कौन सी टर्म है, t वाली टर्म है, t इंटू 1t। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। अब आप देखेंगे तो आपके पास, आप अगर ऐसे लिखते हो इसको, तो आपने टी क्यूब को ही ऐसे लिखा है, ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है। सो इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, टी माइनस टी टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे लिखने से फायदा क्या होगा, अब आप डिनोमिनेटर को सेपरेट करो। अब अगर मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करता हूँ, इधर वाला हटा देता हूँ, ये हो चुका है। सो डिनोमिनेटर को सेपरेट किया तो क्या मिलेगा, t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर dt माइनस t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 dt। सो ये ब्रैकेट इसके साथ में चला गया। अब बचा क्या है, ये वाला। तो इसको कैसे करेंगे, तो बेटा अगर आप देखेंगे तो ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ सकता है। कैसे, अगर आप ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सही है। 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2t है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो आप, एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स वाला बन गया ना, तो मैंने 2 का एडजस्टमेंट कर दिया। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है, मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकल सकता है और यहाँ पर t है। सो अब ये 1/2, इसका इंटीग्रल आएगा लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस इसका इंटीग्रल आएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब t क्या रखा था हम लोगों ने, cos। सो 1/2 log of mod 1 plus cos square x माइनस cos square x by 2 plus c। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है, बुक के अंदर गलत दिया है। ठीक है। तो ये आंसर सही है।
तो चलिए बेटा, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.2 ए खत्म हो जाता है। हम लोग अभी नए फॉर्मूलाज के साथ में मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। चलिए, काफ़ी काम हो गया आज, बहुत थक गया हूँ।